वीडियो तो नहीं है बेटा, तब ये सब हो गया, ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा, ये वन का तो है, क्या होगा, ऐसे बने, अरे तीन कॉपी बना है, गर्मी तो लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है क्या? नॉर्मल है, नॉर्मल। बता मेरा स्कूल में टेस्ट हुआ था, वो तो बहुत इजी था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे वो कि चार्ज रखे हैं और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्लैब रखा है, पर तो भी आया नहीं ना, ये पढ़ा नहीं। वो स्लैब अभी आएगा। मैं वही कर लेता, पर वो इसलिए था कि जो उसकी थिकनेस थी ना, एक तो था कि पूरा जितना डिस्टेंस था उतना ही थिकनेस थी उसकी, तो वो तो हो गया था सीधे एफ वाई हो करके, लेकिन एक था इसमें स्लैब की थिकनेस पूरी नहीं थी, बीच में था वो बन गया था। क्या था एग्जैक्टली, क्या था? दो चार्जेस हैं, इस पे चार्ज Q1, इस पे Q2, हाँ, और एक इनके बीच आधी स्लैब थी, आधी। हाँ, आधे से आधी भी नहीं, मैं देखा था, ये 30 सेंटीमीटर तक स्लैब थी और 100 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस था बीच में। तो पूछा क्या था, फोर्स? हाँ, ठीक है, डायरेक्टली बताऊंगा तो हो जाएगा। और एक और था, अभी हो जाएगा, वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, हो जाएगा। दो चार्ज पेयर है, हाँ, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसमें Q1, इसमें Q2, हाँ, हमने इसको एक इंसुलेटेड हैंडल से टच कराया, उसके बाद सेम डिस्टेंस पे रख दिया, तो उनका फोर्स बताना था। अब वो हैंडल से कैसे टच करा, वो समझ नहीं आया। तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे इंसुलेटेड हैंडल मतलब जैसे कि मान लो दो स्फेयर है, ठीक है, उस पर चार्ज है, अब मैं उसको हाथ से पकड़ के टच करूंगा तो मेरे हाथ में भी चला जाएगा चार्ज, तो डंडे लगा रखे दो ऐसे, वो इंसुलेटर है, उससे पकड़ के टच कराओ, दो स्फेयर है, इंसुलेटेड हैंडल से पकड़ के टच कराना है, कुछ नहीं है टच करना है, मतलब है। मेरे को लगा भैया कि कुछ ऐसा तो मुझे चार्ज तो होगा ही नहीं, इंसुलेटर है, इंसुलेटर जाएगा ही नहीं, तो मैंने कर दिया। कुछ वही है सवाल, वही है वो Q1 Q2 और जब टच करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल का आधा, और फिर तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, तुमको क्वेश्चन समझ में आया? और बोलो, बस ये कभी मार के कर दिया था। ये करिए 30 थे, 25 अटेम्प्ट करने थे, 25 के 25 कर दिए, 3 गलत हो गए। अच्छा, और कैसे एक ही जल्दी कर दिया था मैंने, मुझे बोला कोई बात नहीं, मैंने वो दिया था ऑब्जेक्टिव वाला, वो हो गया था सब, फर्स्ट चैप्टर है सब खत्म। CBSE वाला? हाँ हाँ, वो हो गया हो गया ना, आर्यन हो गया क्या? क्यों टाइम कहाँ लग जाता तुम्हारा, ये बताओ, सर्च मारने में फिर? तो यार क्या करें, क्या कर रहे थे मतलब जरा लास्ट क्लास में भैया वो कंप्लीट कर लिया था मैंने, मंडे को भी तो क्लास थी। हाँ, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कर लिया, हो गया। वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल कर लिया, हाँ मैं पोटेंशियल एनर्जी कर लिया। वर्क डन टू रोटेट, ठीक है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। कंडक्टर, हाँ ठीक है, आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर में ना हम सारी चीजें जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, अंदर बाहर ये वो। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, कंडक्टर के ऊपर चार्ज डाल दो कहाँ चला जाता है, सरफेस हाँ, तो क्यों चला जाता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्यों होती है, तो वो सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, इसके पहले का जो भी है ना बहुत इजी है, सब स्केलर चल रहा है। ये यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर अलग हो जाता है। अब कैपेसिटर में घुसने वाले हैं, कंडक्टर में होता है वो। इससे पहले का काफी इजी है, वो तुम क्या तुमको देख लेना चाहिए था। वीडियो देखा ना पिछली क्लास का, वीडियो देख ली थी, दोनों देख ली तो फिर हो गया। तुमने देखा कुछ आ रहा है पहली वीडियो को क्वेश्चन दूसरी वीडियो बता दो। वैसे तुम कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्यों जीरो भाई, कोई कंडक्टर है, ठीक है, लोहा है कुछ है, तो अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक ऐसे पड़ा हुआ है वो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, मान लो आ गई, तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं, पता है कि नहीं। मैक्सिमम सेपरेशन क्रिएट करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं वो तो ठीक बात में, जैसे यहाँ पे हवा चल रही है कि नहीं, मॉलिक्यूल चल रहे हैं ना रैंडम, वैसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। जैसे कॉपर है, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर के, वो घूमते रहते हैं पूरे मटेरियल में, तो एक हवा से चलती रहती है इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लग जाएगा, फोर्स लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे। तो भागना शुरू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तुमने करंट के बारे में बेसिक चीज पढ़ी है 10th में, हां भैया। करंट कब आता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, लेकिन बेसिक चीज है, जब चार्ज चलता है, जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट आएगा, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे, इसके ऑपोजिट, तो करंट आ जाएगा। और वो कभी हो नहीं सकता, होता नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो कभी नहीं होता। अगर वो पढ़ेंगे हम जिसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तब आ सकता है, तब तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है। हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स की, ठीक। तो लिख लो, इफ क्या है ये, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी कंडक्टर में, then there will be flow of electrons in a particular direction, flow of free electrons, then there will be flow of free electrons in a particular direction. If it exists in conductor, there will be flow of free electrons in the conductor, inside the conductor, due to which current is produced, which is not possible. ये है, which is not possible. ठीक है, हाँ, इसीलिए ये है रीजन। दूसरे पे आ जाओ, कंडक्टर के ऊपर कुछ भी चार्ज डाल दो, अंदर डालो बाहर डालो, कहाँ जाता है वो, सरफेस पे। हाँ सरफेस पे। क्यों,
क्योंकि जब अंदर अगर चार्ज होगा तो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो जाएगी भाई। अगर पॉजिटिव चार्ज मान लो, पॉजिटिव चार्ज अंदर है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है, पता है ना। और अंदर होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती, इसीलिए वो कहाँ पहुंच जाएगा। और दूसरा रीजन ये भी है, ये जब पॉजिटिव मान लो चार्ज अंदर है, अंदर डाला तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और हमें पता है कि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इनको मूव कराएंगे। मूव कराने जैसे मान लो कि मिट्टी है, ठीक है, उसमें बंदे नीचे आधे दसे हो, ठीक है, 4-5 बंदे, ऐसे होता नहीं है बीच वगैरह में। अब शेर आ गया, क्या करेंगे वो, बस हिलेंगे आप उसी जगह पे, निकल तो भाग तो सकते नहीं है। तो वो होता है इंसुलेटर में। इंसुलेटर में क्या करते हैं, जहाँ पे चार्ज हम डाल देते हैं ना, बस वो वहीं पे रुक जाता है, स्लो नहीं करता बॉडी में, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं चार्ज को मूव कराने के लिए, अब ये कंडक्टर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये फ्री है। चार्ज का मतलब होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम, यही तो होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से चार्ज है, वो तो मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करते करते कहाँ पहुंच जाएंगे, और वो तो सरफेस पे उससे ज्यादा दूर से जाते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये रीजन है कि जितना भी क्या लिखा है, कुछ लिखा है, अच्छा ठीक है। whatever charge given to a conductor gets distributed on external surface. Whatever charge is given to a conductor gets distributed on external surface. इसमें कोई रीजन नहीं जरूरत है, जो रीजन बता रहा हूँ, gets distributed on external surface. ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज सेम। तीसरी प्रॉपर्टी है पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज सेम। अंदर बात तो क्या, जहाँ पे कंडक्टर है वहाँ पे पोटेंशियल, ये तार है, ठीक है, इसका पोटेंशियल हर पॉइंट पे, इससे जोड़ दो किसी चीज को, दरवाजे को जोड़ दो, दरवाजे का पोटेंशियल भी वही हो जाएगा, इससे किसी और को जोड़ दो, जिसको जोड़ते जाओगे सबका पोटेंशियल। तो कंडक्टर किसी भी शेप का हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है वो, क्योंकि ये वॉल्यूम है ना, पूरे वॉल्यूम पे पोटेंशियल सेम है। हाँ, तो ऐसा लिख लो कि कंडक्टर इज आल्सो सर्व्स एज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। कंडक्टर को हम ऐसे बोलते हैं कि इट इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का पोटेंशियल सेम है। कंडक्टर इज आल्सो एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी कहते हैं इसको। पोटेंशियल सेम कैसे सेम, हमने पढ़ा है कि रिलेशन बिटवीन क्या, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो बताइए इसको जीरो कर तो जीरो हो गया, तो dV इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे दो पॉइंट कुछ भी ले लो, ये ले लो 1 2, तो V2 माइनस V इंटीग्रेशन करो V1 से V2, तो V2 माइनस V1 इज जीरो। हाँ, तो ये दो पॉइंट कहीं भी होंगे कंडक्टर पे, सब पे पोटेंशियल सेम है भाई, V1 इक्वल टू V2, वो दो पॉइंट तुम कहीं भी ले लो, ठीक। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो कर रहे हैं हम प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, अभी करेंगे हम। कंडक्टर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जितना हमने पढ़ा है वो सब एक तरफ, कंडक्टर एक तरफ। बड़ा भी क्वेश्चन करेंगे वो, क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन पढ़ रहे लिख लिया, हो गया। क्या है? अब देखो चौथी लिख लो, चौथी प्रॉपर्टी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो होती है, तो कहाँ होगी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर होगी। शुरू कहाँ से होगी? सरफेस से। हाँ, क्योंकि जो चार्ज है वो सरफेस पे है, बाहर है कि अंदर है? सरफेस से है तो अंदर। अंदर। जैसे मान लो कि दीवार पे पेंट करोगे, पेंट कहाँ पर है वो? बाहर। दीवार पे ही है, सबसे बाहर वाली लेयर पेंट है, तो सबसे बाहर वाली लेयर जो होगी वहीं पे चार्ज ऐसे फैल गया होगा, ठीक है? वहीं से शुरू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी होगी, फील्ड तो होगी, तो वहाँ होगी। तो ऐसे निकलो कि अब फील्ड तो बाहर होगी, लेकिन कैसे होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे मान लो ये चार्जेस, हाँ, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बाहर निकलने के बाद तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? क्यों होगी? क्यों होगी बताओ, तो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका रीजन बताओ, तुम बता सकते हो, बोलो। सोचो। चार्ज की सीरीज करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज डायरेक्शन, तो उस पॉइंट पर सर्कल बनाएंगे तो डायरेक्शन सर्कल क्योंकि पोटेंशियल सरफेस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन परपेंडिकुलर होता है। हाँ, ये भी है। क्योंकि पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन परपेंडिकुलर होता है। देखो एक तो रीजन जैसे बता रहे हैं कि ये जो सरफेस है, ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल तो सेम है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है? ये रीजन। दूसरा ये है कि अगर सरफेस के परपेंडिकुलर ना होती, कुछ एंगल पे होती, मान लो एंगल पे, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाता हॉरिजॉन्टल और ऐसा। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको क्या करता? फोर्स लगाता, इलेक्ट्रॉन को चलाने में, फ्लो करवाता। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते तो वहाँ पे क्या आने लगता? करंट। वो पॉसिबल नहीं है। बस, ठीक है? हाँ, तो लिख सकते हो कि यही लिख लो जो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो वो भी जो बोल रहे ठीक है, लेकिन लिखना ही है। if electric field is not perpendicular to surface, there will be a component parallel to surface. There will be a component of electric field parallel to surface, due to which current electron flows and current will be produced, which is not possible. Component parallel to surface. If क्या लिखा है? If electric field is not perpendicular to surface, there will be a component of electric field parallel to surface, due to which current, electron flows and current will be produced, which is not possible. ठीक है? Due to which electron flows and current will be produced, which is not possible. Possible ही नहीं है, ठीक है? वैसे कैसे ही है जैसे इसमें किया था हमने, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे करंट पैदा हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। बड़े कंडक्टर में करंट पैदा नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस अपनी जगह पे रुके हुए हैं, चल नहीं रहे। जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे तो उसमें चार्जेस चलने लग जाएंगे, तो उस वजह से करंट आता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है।
बहुत कुछ होता है, फिर सर कंडक्टर का पोटेंशियल चेंज होने लगता है, ठीक है। भैया 12th में मोस्टली यही है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। मैग्नेटिक फील्ड है और थोड़ा सा वो है ऑप्टिक्स और वो है मॉडर्न मॉडल। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी लिखो 5वीं। प्रॉपर्टी, अब देखो जैसे कि कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज डाल दिया, कंडक्टर मान लो, इसके ऊपर चार्ज डालेंगे तो क्या चार्ज बराबर फैल जाएगा क्या? कंडक्टर चार्ज डालेंगे बराबर फैलेगा, तो सरफेस पे फैल जाएगा, तो वो डेंसिटी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो कैसी होगी? क्या हर जगह बराबर होगी? नहीं, क्यों? तो प्रूव कर दो, हर जगह बराबर नहीं होगी। जहां जहां पे शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहां पे ज्यादा हो जाती है। ये अब देखो जहां जहां पे शार्प कॉर्नर्स है, एजेस हैं, वहां पे चार्जेस ज्यादा इकट्ठे हो गए, वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो। क्यों ऐसा, कैसे? पहले लिख लो थोड़ा। सरफेस चार्ज डेंसिटी at sharp corners and edges, surface charge density at sharp corners and edges is higher, वहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसका प्रूफ करो। इसका प्रूफ से पहले एक और चीज, उसके प्रूफ के लिए एक थोड़ी चीज बताओ। शेल, हमने शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, याद है? शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किस 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 का पोटेंशियल कर दिया? एक तो पॉइंट चार्ज है, डाइपोल है, और लाइन चार्ज पे काम किया पोटेंशियल डाइपोल नहीं गया, ठीक है। अब देखो, अब ये है शेल, शेल इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो तुम बता दो, तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या होती है? अंदर अंदर जीरो जीरो होती है ना, याद है? क्यों? बाहर कितनी होती है बताओ, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला याद है? देखिए भैया, तो फॉर्मूला याद नहीं है? अरे यार, फॉर्मूला तो ऐसी चीज है कि वो यार वो याद नहीं है तो क्या याद है फिर? फॉर्मूला याद क्यों नहीं है? बताओ क्या है, क्या है? बोलो बोलो, देख के बता दो। हाँ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, और बाहर कितनी है? के बार हमें पोटेंशियल निकालना है। ये तो मतलब जैसे बता दो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/R², पोटेंशियल निकाले। पोटेंशियल कितना होगा पहले बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। बाहर निकालते हैं यहाँ से लेके, किसको यूज, क्या यूज करेंगे बताओ? यहाँ पे निकालना, क्या यूज करेंगे? अब भूल जाओ वर्क डन रूट डन, अब बस ये वाला याद करो, dV = -E डॉट ये, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम?
इंफिनिटी। ऐसे पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे हमको पता हो कि पोटेंशियल है कुछ। हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तो हमारा वो पॉइंट होगा जहाँ से हमको पता करना है पोटेंशियल एट आर, सही है। इसके दूसरा पॉइंट क्या होगा? इंफिनिटी, इन्फिनिटी, क्योंकि हमको पोटेंशियल पता है v इंफिनिटी, ठीक है। और इसका ये आर कहाँ से कहा जाएगा? ये आर से इंफिनिटी, सही है। और इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल dv का इंटीग्रेशन v और उसका क्या हो जाएगा? अरे v इंफिनिटी माइनस वी आर, हाँ, इक्वल टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमें पता ही है, के k की बार स्क्वायर, और किधर होती है? पॉजिटिव चार्ज इधर होती है, और dr को भी हम इधर ले लेते हैं cos 0, ठीक है। हाँ, तो माइनस k क्यूब बाय आर स्क्वायर dr, माइनस 1/r, और दोनों के बीच में एंगल 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है और ये dr भी उधर है, 0 एंगल हो गया। अब कहाँ से कहाँ? r से इंफिनिटी करो इंटीग्रेशन, माइनस k क्यूब माइनस 2/r माइनस 1/, माइनस k क्यूब माइनस प्लस है 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हाँ, क्या होता है इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर का? k क्यूब माइनस 1/r, नहीं पता तो कोई बात नहीं, r स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, r की पावर -2, r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, r की पावर -2 प्लस 1 -1, r की पावर -1 1/r अपॉन -1, सही है ये? सही है। इंटीग्रेशन नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये लगाया मैंने। ये पता है? याद आ रहा है कुछ? अरे 11th में तो पढ़ा था यार। हाँ ठीक है, तो r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये ठीक है। और -1 प्लस, और r की पावर -1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा k क्यूब बाय r। क्यों? सही है कि नहीं? अभी लिमिट लगानी है r से कहाँ तक? इंफिनिटी तक, और ये किसके बराबर है? v इंफिनिटी कितना होता है? 0, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 है, तो ये -vr इक्वल टू दिस, ठीक है। और तो -vr इक्वल टू k की कॉमन ले लो, अब रखो यहाँ पे इंफिनिटी रखो एक बार, 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय, सही है। मैं लिमिट रख रहा हूँ, और कुछ नहीं कर, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, k क्यूब आ गया। हाँ, और माइनस ये क्या इधर क्या आ जाएगा? माइनस k क्यूब आया, और माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? k क्यूब आ गया। तो उसको ऐसे लिख देना, पोटेंशियल ड्यू टू शेल आउटसाइड द शेल इज दिस, ठीक है। आए समझ में? समझ में आया? अब बताओ सरफेस पे कितना होगा? सरफेस पे सरफेस पे मैक्सिमम कितना होगा? जल्दी बताओ, एट सरफेस तो k क्यूब बाय r क्यूब होगा एट सरफेस। अरे छोटा r बड़ा r कर दो ना, छोटे r को बड़ा r कर दो, छोटा r को बड़ा r, तो पोटेंशियल k क्यूब बाय, ठीक है। अब अंदर की बात करो, अंदर कितना होगा? सोच के बता दो अंदर कितना होगा, बोलो। हाँ, जो भी r होगा वो r माइनस नहीं, लेकिन भैया हमने इसको डिराइव भी तो उससे करा है, e के फॉर्मूले से, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। हाँ ठीक है, क्या होना चाहिए? अरे बताओ क्या होना चाहिए? हाँ, 0 ना, 0 कैसे? हाँ बोलो। भैया हमारा होता ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने करा था v इंफिनिटी माइनस vr इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e डॉट dr, e तो 0 है। हाँ ठीक है, तो v इंफिनिटी माइनस vr 0 हो गया, तो v इंफिनिटी v इंफिनिटी क्यों? तो कहाँ से कहाँ तक लगाया इंटीग्रेशन? हमने इंफिनिटी से यहाँ तक लगाया है। तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो जाएगी, दो बार लोगे ना फिर इंटीग्रेशन। अच्छा, क्यों? ऐसा भी होता है। अगर तुम अंदर की बात कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि अंदर से इंफिनिटी लगाऊंगा मैं, तो अंदर से पहले सरफेस तक लगाओगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और वैसे जैसे ही सरफेस से बाहर हो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई, तो एक्चुअली तुम्हारे पास दो फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो तुम्हारा इंटीग्रेशन इंफिनिटी तक लगाने के लिए, अरे एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो वो जो फंक्शन अंदर अगर वो चेंज हो रहा है कहीं बीच रास्ते में, तो वहीं तक तो कर पाओगे इंटीग्रेशन, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ अंदर है ना, कोई पॉइंट ले लो और वहां से सरफेस तक लगाओ, बस अंदर पॉइंट से सरफेस तक, तो क्योंकि पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से वहां तक ही 0 है, तो मैं लगाऊंगा dv इक्वल टू, इनसाइड की बात है ये, इनसाइड माइनस e डॉट dr
अरे सही है कि नहीं? ये हो गया 0, तो डी वी इक्वल टू 0, तो वी आर, वी कैपिटल आर, मैं कहाँ तक लगा सकता हूँ? कैपिटल आर तक, इक्वल टू 0, तो वी आर कैपिटल आर इक्वल टू माइनस छोटा आर इक्वल टू 0, तो ये के क्यू बाय आर है, सही है, इक्वल टू वी आर, तो मतलब वी अंदर इनसाइड है, पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज कांस्टेंट, वो तो पता है हमें कांस्टेंट, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट यार, और कितना, जितना सरफेस पे है। अबे याद रखना है, तुम बोल रहे थे ना कि क्या क्या आएगा इसके अंदर, ये सब आएगा, कंडक्टर पे भी चालू है, समझ गए, अंदर बाहर। तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है, लिख लो, जल्दी लिख लो, ये आउटसाइड है, आउटसाइड गया, वही वाली भाई 5 प्रॉपर्टी है। नहीं ये मैं अलग से बता रहा हूँ, मैं पांचवी प्रॉपर्टी में भी आऊंगा, तो इसके लिए हेडिंग लिख डालिए, इसके लिए लिख लो पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अभी पोटेंशियल पढ़ते हैं, ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, हाँ इसी के लिए। इसका ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, बताओ तो ग्राफ शेल के लिए पोटेंशियल का ग्राफ, और सेंटर से लेते हैं आप, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे, कहाँ से शुरू करूँ, ऊपर से, नीचे से, यहाँ से, पोटेंशियल का ग्राफ, हाँ भैया मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, नहीं पहले मैक्सिमम भैया मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और कैपिटल आर तक मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद धीरे 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 कम होगा, क्यों, 0 मैक्सिमम है, पहले क्या होगा, ऊपर से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा, सही है कि नहीं, मैक्सिमम स्टार्ट होगा, मैक्सिमम आर तक कांस्टेंट रहेगा, हाँ ठीक है, उसके बाद ये डिक्लाइन होगा, क्योंकि अंदर तो कांस्टेंट है, और जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा उसके बाद तो वैसे ही जैसे फॉर्मूला है के क्यू बाय आर, भैया पर एस थोड़ी जाएगा, एक बार याद रखना, के क्यू बाय आर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, हाइपर बोला, ये लिख लिया ये इतना डायग्राम के नीचे, डायग्राम हटाओ, ठीक है,
ये डेरिवेशन नहीं है, बस तुमको समझा रहा हूँ मैं कैसे करना है। इस पे चार्ज ले लो Q, इसका रेडियस ले लो कुछ A, एक दूसरा कंडक्टर ले लो, इस पे चार्ज कुछ मत लो, छोड़ो, इसको ले लो B, रेडियस AB, इस पे चार्ज कुछ नहीं, कंडक्टर है। अब इन दोनों को क्या करो, एक वायर से जोड़ दो, क्या होगा? वायर से जोड़ के क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ पहले, सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्या हटा दूँ? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा, सब हटा दूँ, मतलब सिग्मा सेम हो जाएगा इनका। सिग्मा सेम हो जाएगा। ये शेल है क्या? सोच के कंडक्टर है, क्या फर्क पड़ रहा है? चार्ज तो बाहर ही होना है। अरे सॉलिड स्फीयर हो चाहे शेल हो, क्या फर्क पड़ रहा है? चार्ज तो बाहर ही रहना है। भैया शेल इनका सिग्मा सेम हो जाएगा। सिग्मा सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिग्मा सेम? भैया इक्वल चार्ज हो जाएगा। इक्वल चार्ज, वो जो हमने पढ़ा था ना, ये दो को टच करो तो टोटल का आधा आधा आ जाता है, उसमें याद रखना मैंने बोला था कि सेम होनी चाहिए बॉडी। तो भैया मैं सिग्मा सेम बोला ना, Q बाय A तो सेम ही रहेगा। हाँ, कितने कंडक्टर हैं ये? 3। एक। अच्छा पहले तार हटा के कितने थे? 2 थे, तार लगा के 1 हो गया। क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन को क्या मतलब, जैसे मान लो ये हवा है, उसके कितने कमरे हैं, उसको क्या पता कहाँ कुछ, उसके लिए सब कुछ है क्या? तुम्हारे लिए दीवार डाल के 2 कमरे हो जाएंगे, लेकिन हवा के लिए कोई, ठीक है कि नहीं? अब ये पोटेंशियल सेम है, तो जब पोटेंशियल सेम होने के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ से चार्ज उधर जाएगा। मान लेते हैं कि कुछ चार्ज आ रहा है, तो यहाँ से चार्ज निकला छोटा Q, और उसमें चला गया छोटा, यही होगा टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। अब इस पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा? KQ कितना होगा? KQ माइनस Q बाय A। ये KQ बाय R किसका पोटेंशियल होगा? इसका पोटेंशियल बोलो तो कितना होगा? इसका पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ? इसके सरफेस पे बात कर रहा हूँ। KQ माइनस Q बाय A। KQ माइनस Q अपॉन A। सही है कि नहीं? जब भी अभी हमने पढ़ा ना पोटेंशियल सेम का था कंडक्टर का, तो दोनों पोटेंशियल सेम, और पोटेंशियल हमने निकाला ना सरफेस का KQ बाय इक्वल टू उसका पोटेंशियल क्या हो? KQ बाय B। सही है, K कट गया, एक कुछ आ जाएगा छोटा Q, निकाल लो। QB माइनस छोटा QB इक्वल टू QA, तो उसको उठा के कर ले दो, तो छोटा Q बताओ कितना आएगा? बोलो बोलो। QB अपॉन B माइनस A माइनस B, A प्लस B। सही है, सही है। QB अपॉन A प्लस B आ गया ये? अरे इसको उठा के कर ले, छोटा Q कॉमन ले लिया, A प्लस B उसके नीचे। सही है। अब फाइनल चार्ज बताओ कितना आएगा इस पे? ये A और D, A और B, तो A पे फाइनल चार्ज Q माइनस Q, A कितना आ रहा है? Q माइनस Q, Q माइनस दिस QB अपॉन, हाँ तो कितना हो गया? हाँ QA अपॉन, ऐसा ही लग रहा हूँ नहीं? ठीक है, और उस पर कितना? उस पर देखिए ना QB अपॉन Q प्लस B, ठीक है। हाँ, तो अब निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय A। Q बाय A, तो सिग्मा A की बात करते हैं। इस पे चार्ज कितना है? ये आया QA अपॉन A प्लस B, QA अपॉन A प्लस B अपॉन 4/3 pi A क्यूब। एरिया ओह सॉरी 5 क्या होता है उसका एरिया? 4 पाई A स्क्वायर R स्क्वायर। वो तो वॉल्यूम बोल रहा है यार, 4 पाई A स्क्वायर। सही है। हाँ, दूसरे की सिग्मा बता दो। QB अपॉन A प्लस B 4 pi B स्क्वायर। Q, हाँ A प्लस B 4 pi B स्क्वायर। हाँ, तो ये एक तो कट गया ये, और B भी कट गए। सिग्मा से रेशो ले लो, रेशो ले लो, सेम आ रहा A है। by B आ रहा है। हाँ, then B by A।
रेशियो लेके क्या हो जाएगा, a प्लस बी कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, सब कुछ कट गया, तो बचा b बाई a, सही है, b बाई a। तो अभी मान लो कि a बड़ा है, तो a बड़ा हो जाएगा, b छोटा हो जाएगा, तो फिर ये रेशियो 1 से छोटा था, a बड़ा हो गया तो सिग्मा a छोटा हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो इफ a इज मोर देन b, तो सिग्मा a लेस देन, सही है कि नहीं। अगर a बड़ा है तो सिग्मा a छोटा हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जितनी बड़ी बॉडी उतनी कम डेंसिटी, बड़ी की बात नहीं है, रेडियस, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी डेंसिटी कम है, तो एक ही कंडक्टर। तो मैंने तुमको 5 ही प्रॉपर्टी में बताया था, कहाँ पे रेडियस सबसे कम है, वहां पे डेंसिटी, हाँ कहाँ पे कम है, बस यहाँ पे रेडियस कम है। इसको तुम जूम करके देखोगे ना तो तुमको ऐसा सा दिखेगा कुछ, समझ रहे हो? इसका रेडियस सबसे ज्यादा, जितना फ्लैट उतना ज्यादा रेडियस, जैसे धरती हमको फ्लैट लगती है उसीलिए उसका रेडियस बहुत ज्यादा है। हाँ आप लिख लो, आया समझ में। हाँ तो ये है 5वीं प्रॉपर्टी का लिखना। ये मैं बताता हूँ, कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार कि भाई ऐसे ऐसे डेंसिटी का रेशियो बताओ, तो तुम यही करते रहोगे क्या। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकता हूँ सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या आर स्क्वायर या क्या, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। लिख लो, हो गई 5वीं प्रॉपर्टी। इसीलिए मैंने तुमको शेल वाला बताया था, अभी मैं स्फेयर वाला ही बता दूंगा, लेकिन बाद में, ठीक है। अभी पहले प्रॉपर्टी कर लेते हैं। हो गया हटा दो। छठी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की कहाँ होती है, सरफेस, सरफेस पे होती है या उसके बाहर ले लो, जो भी है सरफेस से शुरू होती है, तो कुछ तो वैल्यू होगी। तो वो क्या वैल्यू होगी, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो उसका ही प्रूव करते हैं, ये लिखा नहीं अभी, हाँ लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर is equal to sigma upon epsilon naught. Just outside the surface of conductor is equal to sigma upon epsilon naught. सिग्मा कहाँ पर, जहाँ पर हम तुम देख रहे हो, जिसके आउटसाइड, जो अरे जिसके आउटसाइड देख रहे हो तुम, जैसे कि अब तुम यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ का सिग्मा देखो ना, क्योंकि सिग्मा हर जगह अलग अलग होगा। तो तुम जहाँ जिस सरफेस के बाहर देख रहे हो उसका सिग्मा, ठीक, हाँ हाँ, जैसे तुम यहाँ इस सरफेस पे देख रहे हो, यहाँ पे इसके बाहर, तो यही का सिग्मा, इसी के पास जो सरफेस है उसका, और कहाँ देखोगे, वो पॉइंट तो बाहर हो जाएगा ना। अरे तो बाहर हो जाएगा, किसके बाहर हो जाएगा, हाँ कौन से सरफेस के, जो इसके पास है, जो सबसे पास है, ठीक है। तो दिखा सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो चलो प्रूव करते हैं इसको, इसको जूम कर लो 1 लाख गुना, इसी को जूम कर लो, इस वाले पार्ट को,
एक और जूम कर लो, क्या दिखेगा, क्या हो जाएगा सरफेस। इसको जूम करोगे तो कैसा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा सीधा हो जाएगा। हर सरफेस सीधा हो जाता है, याद रखना। हर सरफेस, ये पेन होते हैं ना, पेन लोहे की, उसकी चोंच, उसका सरफेस को जूम करते थे तो तुमको फ्लैट दिखेगा, फ्लैट। ठीक है, वो अलग बात है कि किसके लिए फ्लैट हो, इन पॉइंट्स के लिए फ्लैट। ठीक है, समझ गया। हाँ, तो सारी चीज़ें फ्लैट ही हैं। और जो हमें फ्लैट लगती है वो एक्चुअली जितना जूम करते जाओगे उतनी सरफेस रफनेस आती रहेगी। तो जैसे स्मूथ सरफेस होता है ग्लास, ग्लास तो बहुत चिकना सा होता है, उसको जूम करते जाओ तो तुमको ये दिखेगा, ऐसा होता है ग्लास, लगता बहुत चिकना है लेकिन होता नहीं है। इसको भी जूम करते जाओगे फिर ये दोबारा से फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, हमने जूम कर दिया इसको, तो आइडियली वो सरफेस हमको लगेगा, हाँ इसी को जूम किया भाई। तुम ये देख लो कि ये क्या है, सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसके इधर क्या है, हवा, जो भी होगा भार, और इधर शीट है, ये मैंने जूम किया इसको इधर भी। हाँ, याद रखना कि ये जो सरफेस है ये इसके इधर कंडक्टर है, उधर हवा है। हाँ बाहर है, और बाहर ही तो होगा पॉइंट। तो जूम करूंगा तो वो पॉइंट पे थोड़ा दूर चला जाएगा, लेकिन और पास ले जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम तो सरफेस पे देखनी है। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज फैला हुआ है, हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे। क्या करें, याद है कुछ? नहीं, के लैम्डा कहाँ से आ गया, ये तो सरफेस है ना, लाइन थोड़ी है। सरफेस वाला तो है ये, सरफेस वाला फॉर्मूला तो वो था ना जो मैं कंडक्टर बिना देख रहा था, रूट पे था 1+3 cos स्क्वायर थीटा और रूट के बाहर था, रूट के बाहर था वो देखा होगा। अरे नहीं भाई, अच्छा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन वो सिर्फ शीट के लिए था, उसके इधर उधर कंडक्टर नहीं था, कंडक्टर नहीं था वो तो सिर्फ एक लेयर थी। ठीक है, लेकिन ये कंडक्टर है, इधर कंडक्टर है, तो इसमें हम वो लगाएंगे जो उसमें डेरिवेशन में क्या था, याद है डेरिवेशन? लगाया था, गॉस लॉ। अरे याद आ रहा कुछ? याद आ गया। तो बताओ जरा गॉस लॉ कैसे लगाएंगे? गॉस लॉ लगाएंगे भैया, क्यू ऊपर साइड गॉस लॉ सिग्मा ए क्या होता है? अपॉन खाली नॉट, चार्ज अपॉन, एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा ए बाय, सही है कि नहीं? ये निकाला था हमने डेरिवेशन में, सिंपल सी बात है। हाँ, अब दूसरा फॉर्मूला क्या था फ्लक्स का, ई डॉट डी है पूरे क्लोज सरफेस पे। ठीक है, तुम ये शीट समझो ऐसे एक सरफेस है ये, इसके अंदर सिलेंडर घुसा हुआ है। अब ये तीनों सरफेस पे लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो पहला सरफेस ई डी ए, ई किधर होगी, ई किधर होगी, अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो यहीं से बाहर निकलेगी, और एरिया वेक्टर तो ऐसे है बाहर की तरफ, तो दोनों बीच में एंगल 0, तो ई cos 0 प्लस दूसरे पे आ जाओ ई डी ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है क्योंकि कंडक्टर के अंदर है, तो यहाँ पे 0, थीटा वीटा जो भी होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि ई 0 है यहाँ पे, ये पूरा 0। हाँ ठीक है, और प्लस तीसरा सरफेस, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस है, और 90 हो गया, तो ये वैसे ही 0 हो गया, cos 90 0 होता है, दो तो 0 हो गए, एक बचा, तो ये कितना हो गया, फ्लक्स इक्वल टू ई, जो भी होगा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए के बराबर और 0 1 होगा। ठीक है, अब इस फ्लक्स को उसके बराबर कर दो, वो सिग्मा ए अपॉन, यार ये वही डेरिवेशन है, बिल्कुल वैसी है, तुम्हारा रिवीजन टाइप का हो गया, बस अंदर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए यहाँ पे 2 नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे अंदर भी होती इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी बच जाता,
तो फिर 2 आ जाता तो नीचे 2 भाग जाता, हाँ। समझ रहे हो? डेरिवेशन वही है। तो फिर कितना आया सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा तो F ये, ठीक। लिख लिया एक हाँ। पॉइंट और लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये क्या हेडिंग है क्या? हाँ ये ऐसे ही है, एक लाइन का है बस। अरे तुम सुन लोगे इसको। क्या लिखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो उसके अंदर ना ऐसी चीजें रख दो जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ता हो। जैसे मान लो कई चीजें होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ना खराब हो जाती हैं, तो उसे कहाँ रख दो, कंडक्टर के अंदर। बस ओ। खत्म कहानी। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे टीवी वगैरह होते हैं ना, उसके बाद मैग्नेट ले जाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, देखा है? पुराने वाले होता था। पुराने डब्बे 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 वाले। तो उसमें मैग्नेट वगैरह कुछ होता था, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते थे। कहाँ से? पीछे से। तुमने डब्बे वाले टीवी देखे हैं इतने मोटे, हाँ। पीछे की तरफ घुसे हुए, हाँ। आधा फ्लैट हो फ्लैट ही आते, उसमें क्या होता, ट्यूब होती थी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आते थे मोटे, और इलेक्ट्रॉन गिरते थे स्क्रीन के ऊपर, तो वो दिखता था हमको। ऐसे होता था पुराने जमाने में। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे भाग रहा है, और जो पिक्चर पे गिर रहा है वो देखे हैं टीवी ऐसे, मैंने देखो। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखे हैं? कलर टीवी भी आते थे डब्बे। डब्बे वाले कलर भी देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है चलो, तो इसमें एक चीज लिख लो, सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड इन द कंडक्टर। Placed inside the conductor to make them safe from external electric field। उनको सेव करने के लिए हमको make them safe from एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बस तुम देखोगे ना बहुत सारी चीज़ें तो वो ना लोहे के डब्बे में बंद होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, क्योंकि उसके अंदर जो भी होता है सामान इलेक्ट्रॉनिक, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है बाहर से। ठीक है, हवाई जहाज होता है ना, उसके अंदर होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट, वो खराब हो गए तो गया हवाई जहाज, इसीलिए सबको लोहे के डब्बे में बंद कर दो।